हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको मैथमेटिक्स क्लास 8 का पढ़ाएंगे, जिसमें आपका चैप्टर 3 होगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। इसकी हम लगभग सभी एक्सरसाइज करवा चुके हैं। आज जो एक्सरसाइज होगी वो 3C होगी, जिसमें हमको स्क्वायर रूट निकालने होंगे जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, अर्थात जब उनका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो पॉइंट में जाके निकलेगा। तो इस प्रकार से आज की जो हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो ये होगी कि डेसिमल में किसी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। तो जो हमको गिवन नंबर है इनका हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना, और इसलिए कहा गया करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी पॉइंट के 2 अंकों तक, दशमलव के 2 अंकों तक हमें इन नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो आइए समझते हैं किस प्रकार से इनका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, वे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखिएगा, तो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही करते हैं, ठीक, मतलब फैक्टर नहीं कर सकते इनके, और फैक्टर कुछ हद तक हो जाएंगे लेकिन फैक्टर कभी पेयर नहीं बनेंगे। जब पेयर नहीं बनेंगे तो अनपेयर्ड नंबर होगा, तो फिर उसका हमको जो स्क्वायर रूट निकालना है वो पॉइंट में ही निकालना पड़ेगा। तो हम पूरे नंबर का ही लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट है 3। अभी 3 में 1 की स्क्वायर करके टेबल पढ़ी जाती है। जब हमने पिछली क्लास में इसका डिटेल में स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था, उसमें ये कहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्क्वायर करके टेबल पढ़ते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर करके टेबल पढ़ते हैं, वो भी केवल 1 टाइम। तो 2 2 या तो 4 हो जाते हैं, तो केवल 1 ही बचा हमारे पास जिसकी स्क्वायर करके हमें टेबल पढ़नी है। तो 1 बन जा 1, और इस प्रकार से उसको प्लेस कर देते हैं। यहाँ सब्ट्रैक्शन करते हैं, 2 आ जाता है, और इनका एडिशन करते हैं तो वो भी 2 हो जाता है। एक प्लेस हम छोड़ के रखते हैं यहाँ पर। अब देखिएगा, 2 की टेबल 2 में नहीं पढ़ी जा सकती, तो हमको इसमें अब पॉइंट लगाना पड़ेगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा पॉइंट लग गया। और जब भी पॉइंट लग जाएगा तो आप जैसे डिवीजन जब किया करते हैं तो वहाँ पॉइंट लगाने के बाद हम 1 0 बढ़ा सकते हैं। यहाँ पॉइंट लगा के आप एक पेयर बढ़ा सकते हैं पूरा, ठीक। अब 2 की टेबल आप पढ़ लीजिएगा 20 में। हमारे पास 20 होगा तो 2 की टेबल जब 20 में पढ़ेंगे तो कितने बार पढ़ी जा सकती है। अगर 9 टाइम्स पढ़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा। 2 9 जा 18 होते हैं, 9 टाइम्स टेबल जा रही है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है, अगर 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा। अगर 30 भी होते तब भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, 300 के लगभग हो रहा है जा करके। ये तो 9 टाइम्स नहीं जा सकती। तो हम कर देंगे यहाँ पर 8 की टेबल पढ़ के देख रहे हैं। 8 8 या 64, कैरी 6, और 8 2 या 16, और 6 22, यानी अभी भी ज़्यादा हो रहा है। तो अब कंफर्म हो गया कि जो टेबल हम इसमें पढ़ेंगे वो 7 टाइम्स पढ़ेंगे, ठीक। तो हम यहाँ 8 प्लेस किए, वहाँ हम पुट कर देते हैं 7 का मल्टीप्लाई करके रखेंगे। 7 7 या 49, 7 2 या 14, और कैरी 4 18। तो जब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 11 आ रहा है ये, और यहाँ पर आ गया हमारा 7। करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, हमसे डेसिमल निकाल वो स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या गया, एक बार टेबल और पढ़ेंगे हम। पॉइंट लग चुका तो 1 0 बढ़ाने का हमारे पास राइट, एक पेयर ऑफ 0 बढ़ाने का राइट है। इनका एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा जाकर के हमारे पास 34। एक बार टेबल और पढ़ेंगे। 3 की टेबल 11 पढ़ी है, 3 3 जा 9। तो देखते हैं 3 3 3 मल्टीप्लाई करके यहाँ पुट कर दे। 3 3 या 9, और 4 3 या 12, और 3 3 या 9 1 10, यानी 3 टाइम्स कंप्लीटली चलेगी। अब आप सब्ट्रैक्शन करना चाहो तो कर लो, लेकिन हमसे तो डेसिमल के 2 पॉइंट तक निकालने के लिए कहा गया था। तो 3 का स्क्वायर रूट आ गया 1.73। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चंस को करेंगे। देखिएगा, हमारे पास इस सवाल में 4 क्वेश्चन दिए गए, एक और हम आपको समझाते हैं। फोर्थ है 789। तो अब देखो, यहाँ मोर देन 1 नंबर है तो इनके पेयर बनाएंगे। पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल इनके बनाएंगे पेयर। 780 पेयर बनाने के लिए राइट हैंड की तरफ से लेफ्ट हैंड की तरफ को चलते हैं। तो यहाँ से पेयर बनाएंगे, एक पेयर ये बनेंगे, और एक पेयर में केवल 7 ही आ रहा है। तो जब स्क्वायर करके टेबल जो हम पढ़ेंगे वो केवल और केवल 7 में ही पढ़ेंगे। तो 7 जब स्क्वायर करके टेबल पढ़ रहे हैं तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 हो जाता है। तो 2 की टेबल हम पढ़ सकते हैं, जैसे 2 2 जा 4, इनका एडिशन कर देंगे, इनका सब्ट्रैक्शन कर देंगे, और ये पेयर कंप्लीटली हमारा अब यहाँ आ जाएगा।
4 की टेबल पढ़ेंगे 38 में, तो 4 9s आर 38 हो जाते हैं। और यहाँ पर अगर 9 पुट करेंगे तो 49 9 जार यानी लगभग 10 जार, तो वो लगभग हो रहा हो जाएगा 500, तो ये तो लगभग 400 के समथिंग है। तो हमें ये ऐसे ही अंदाज़ लगाना चाहिए 9 टाइम्स तो नहीं जा सकती है, 8 टाइम करके देख सकते हैं 8, लेकिन 8 टाइम्स परहैप्स नहीं जा रही होगी। 8 8 जार 64, कैरी 6, और 8 4 जार 32 और 6 38। देखिए जा रही है टेबल, 8 टाइम्स हमारी टेबल इसमें जा रही है। तो यहाँ पर 8 पुट करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई करके जब रख रहे थे तो 8 8 या 64 की 4, कैरी 6, और 8 4 या 32 और 6 38। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5। अब हमारे पास 5 बचा, इनका एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 56। 56 से 5 को डिवाइड करना, तो जब डिवाइड करने वाला नंबर बड़ा हो जाए और जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो छोटा हो जाए, तब हम क्या करते हैं, पॉइंट लगाते हैं। यहाँ पॉइंट लग जाएगा और यहाँ बढ़ जाएगा 1 पेयर। ठीक, तो देखिएगा 1 टाइम भी टेबल इसमें नहीं जा रही है। 5 की टेबल 5 में ही पढ़े तो 5 1 जार 5, अगर यहाँ 1 पुट करेंगे, यहाँ 1 पुट करेंगे और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तब ये नहीं जा पा रहा था। हम क्या करें, अभी एक पेयर बढ़ाने से जब काम नहीं चला, लगातार जब हमको 2 पेयर बढ़ाने पड़ रहे हों जीरो को, तो हमको 1 जीरो पहले यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। जैसे डिवीजन करते लगातार 2 नंबर अगर उठा के नीचे लाते हैं तो हमें कोशेंट में 1 जीरो बढ़ाना पड़ता है, तो वही सिस्टम यहाँ भी है। अब देखिएगा 5 की टेबल पढ़ लीजिएगा 50 में, तो सीधी सी बात है 9 टाइम्स चली जाएगी ये। मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 9 9 या 81, सॉरी जीरो यहाँ भी बढ़ाना पड़ेगा, जीरो दोनों जगह बढ़ाना पड़ता है, आंसर में भी बढ़ाएंगे और यहाँ पर भी बढ़ाएंगे। 9 9 या 81, 81 ही कम्प्लीटली आ जाएंगे क्योंकि यहाँ जीरो है। 9 6 या 54, कैरी 5, 9 5 या 45 और 5 50, यानी 9 टाइम्स भी नहीं जा रहा है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ केवल आप 8 कर दीजिएगा बस, 9 टाइम्स नहीं जा रहा है। 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 या 64 और 8 6 या 48, कैरी 4, 8 5 या 44 44। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारा पॉइंट के 2 प्लेसेस तक इसका स्क्वायर रूट निकल आता है। इस प्रकार से हमने आपको ये 4 क्वेश्चन है, 2 हमने आपको समझाए हैं। 2 क्वेश्चन आप इन द सेम वे करने की कोशिश करेंगे। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी हमसे क्वेश्चन फर्स्ट की तरीके से ही क्वेश्चन करवाया गया है कि हमें पॉइंट के 2 डेसिमल प्लेसेस तक स्क्वायर रूट फाइंड करना, लेकिन जो डिफरेंस है क्वेश्चन फर्स्ट इसमें वो केवल ये, फर्स्ट क्वेश्चन के नंबर गिवन थे उनमें पॉइंट गिवन नहीं था, हमने अपनी तरफ से स्क्वायर रूट में पॉइंट लगाया था। लेकिन जो सेकेंड क्वेश्चन उसमें ऑलरेडी जो नंबर गिवन है जिनका हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है उनमें पॉइंट लगे हुए हैं। तो जब स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हो तो यही पॉइंट हमारे काम में आ जाएगा, अपनी तरफ से हमें कोई पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आइए देखते हैं कैसे करने हैं। फर्स्ट 17501। अब इस प्रकार के नंबर के भी हमको पेयर बना के करना है। तो पेयर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो पॉइंट लगा होता है उसके दोनों तरफ अपनी तरफ से पेयर बनाते हैं। तो देखिए इधर को चलेंगे, ये पेयर बन गया। अब इधर को आएंगे तो एक पेयर ये बन रहा, एक पेयर में 1 अकेला रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 में टेबल पढ़ेंगे, 1 1 जार 1, ये एडिशन कर देंगे 2 हो जाएगा, यहाँ 0 बचेगा। 75 हमारे पास ये आ जाएंगे। ठीक, 2 की टेबल 7 में पढ़ेंगे, मतलब स्क्वायर करके टेबल फर्स्ट टाइम ही पढ़ते हैं, अब स्क्वायर करके टेबल नहीं पढ़नी है। 2 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 69, यानी 23 जार 69। 2 की टेबल 77 में 3 टाइम्स जा रही थी, मल्टीप्लाई करके हमने पुट कर दिया। यहाँ डिफरेंस निकालेंगे इनका तो आ जाएगा 6। अब देखिएगा हमें 0 1 यहाँ लाना है, तो इससे पहले पॉइंट पड़ रहा है, तो पॉइंट को उठा के हम यहाँ रख लेंगे और 0 1 यहाँ आ जाएंगे। और ये नंबर आ गया हमारा 26। इनका एडिशन पहले मल्टीप्लाई करके यहाँ रखते हैं, फिर एडिशन करके यहाँ रखते हैं, एक जगह छोड़ते हैं क्योंकि एक नंबर यहाँ पर और आने वाला है। अब देखिएगा 2 की टेबल फिर पढ़ते हैं, इसमें कंप्लीटली 3 टाइम्स जा रही है, लेकिन 3 टाइम्स तो नहीं जा सकती ना, कि ज़्यादा है ये।
तो 2 3 पुट करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 ही बार जाएगी। 4 6 2 या 12, 2 2 या 4 और 5, इनका डिफरेंस निकालते हैं हम। तो 11 में से 4 जाएंगे 7, और ये 9 - 2 7, यहाँ 5 - 5 0, यानी 77 रहेंगे। लेकिन हमको स्क्वायर रूट पॉइंट के 2 डेसिमल नंबर तक निकालना है, तो एक प्रयास और करेंगे। यहाँ पर हम पेयर बढ़ा लेंगे 0 1, और पॉइंट लग ही चुका, इनका एडिशन करेंगे तो 264। देखिए 26 की टेबल 77 में 3 टाइम्स नहीं आ रही, 78 होता तो 26 3 यानी 26 यहाँ 78 होते हैं, तो वो नहीं है हमारे पास। सीधी सी बात है, 2 बार ही टेबल जाएगी। तो हम यहाँ पर हम 2 पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई करके यहाँ पुट कर देंगे। 2 2 या 4, 4 2 या 8, 6 2 या 12, 2 2 या 4 और 5, इतना करके हम छोड़ देंगे। तो ये को डेसिमल के 2 प्लेसेस तक हमारा स्क्वायर रूट हो गया। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन इनमें से और देखते हैं। क्वेश्चन 3, फाइव 8 9 3 2 7। पॉइंट से दोनों तरफ लेफ्ट और राइट की तरफ हमको पेयर बनाने हैं। एक पेयर हमारा ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। पहले पेयर में 58 है। हाँ, तो देखिएगा पहले पेयर में 58 है, तो हमने क्या कहा, जब भी स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर करके टेबल पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एंड ओनली 1 टाइम, सबसे पहले और केवल एक बार। तो 58 में स्क्वायर करके टेबल पढ़ेंगे। स्क्वायर करने से मतलब है जैसे 2 2 या 4, 3 3 या 9, 4 4 या 16, 5 5 या 25 और 6 6 या 36, 7 7 या 49 और 8 8 या 64, ये स्क्वायर करके टेबल पढ़ना होता है। तो 58 में टेबल हम पढ़ेंगे वो 7 की पढ़ेंगे, 7 7 या 49, लेकिन 8 की पढ़ेंगे तो हम 58 से आगे निकल जाएंगे, जो कि हमको नहीं करना है। देखिएगा 7 7 यार 49, यहाँ भी हमारा जो सब्ट्रैक्शन करेंगे वो 9 ही आ जाएगा, ये पेयर यहाँ आ जाएगा। इनका एडिशन कर देंगे 14 की टेबल इसमें पढ़ेंगे। 14 7 98 होते, 7 बार कंप्लीटली नहीं जाने वाला, तो हम एक कम कर देंगे 6। मल्टीप्लाई करके रखेंगे यहाँ पर 6 6 या 36, 6 4 या 24 और कैरी 3 27, कैरी 2, 6 1 या 6 1 2 8, 6 में 2 कैरी एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। यहाँ आ जाएगा हमारा 7, यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 1। इनका एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 152, ठीक, 152। अब देखिएगा हमारा नंबर आ गया पॉइंट के बाद का, यानी 27 उठा के यहाँ लाना, लेकिन उससे पहले पॉइंट आ रहा तो उसे उठा के यहाँ रख लेंगे। 27 यहाँ आ जाएंगे। 15 की टेबल पढ़ेंगे 117 में। 15 8 120 होता, 8 टाइम्स नहीं जाएगी, और 15 6 90 होता, 15 7 105 होता, 7 टाइम्स जा सकती है। देखते हैं, मल्टीप्लाई करके यहाँ रख दीजिएगा। 7 7 या 49, कैरी 4, 7 2 या 14 और 4 18, कैरी 1, इनका मल्टीप्लाई 35 और 1 36, कैरी 3, 7 1 या 7 और 3 10, कम्प्लीटली 7 टाइम्स टेबल जा रही है। सब्ट्रैक्शन करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 0 और ये 1। देख लीजिए एक बार, कैरी लेंगे 17 - 9 8, यहाँ 1 रह गया, कैरी आएगी 11 - 8 3, यहाँ 6 रह गए, 6 - 6 0 और 1। पॉइंट के 2 डेसिमल प्लेसेस तक करना था, तो एक एफर्ट हम और करेंगे, दैट इज एक प्रयास और करेंगे। तो एक पेयर बढ़ा लेंगे हम, क्योंकि हमारे पास अब नंबर यहाँ नहीं है, कहने मतलब ये पेयर बढ़ गया था, वो पेयर उठ के हमारा यहाँ आ गया है। इनका एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1534। अब देखिए 15 की टेबल 103 में 15 6 90, 15 7 105, 15 7 या 105, 7 टाइम्स नहीं जाएगी, तो 6 टाइम्स जा सकती है, 90। हम यहाँ पर 6 पुट करेंगे, 6 और 6 का मल्टीप्लाई करके रख दीजिएगा। 36 27, कैरी 2, 18 2 0, फिर 2, 32 कैरी 3 और ये आ गया हमारा 9।
यानी हमारा 6 टाइम्स टेबल कम्प्लीटली जा रही है। इस प्रकार से हम डिवीजन को पॉइंट के जो नंबर है उनका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। ये डेसिमल के 2 प्लेसेस तक हो गया। अगर हमसे और आगे पूछा गया होता तो अभी हम आगे और चलते रहते, लेकिन हमसे 2 डेसिमल प्लेसेस तक करवाया गया तो हमने आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक समझाने की कोशिश की है। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए समझते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद जो चैप्टर शुरू होगा वो क्यूब एंड क्यूब रूट्स शुरू होगा। स्क्वायर रूट में हमने आपको बहुत ही डिटेल में पूरा चैप्टर समझाने की कोशिश की थी। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और वो तीसरा क्वेश्चन तीसरी टाइप का। पहला क्वेश्चन अलग था, दूसरा क्वेश्चन पॉइंट से रिलेटेड था, पॉइंट पहले से लगा था, और तीसरा क्वेश्चन हमारा फ्रैक्शनल नंबर है, यानी फ्रैक्शन हमको गिवन है। इस प्रकार के नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि हम ऑलरेडी पहले इसको पॉइंट में चेंज कर लें, 4 को 7 से डिवाइड कर दें तो ये 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 0.35 समथिंग आने के चांसेस हैं। या हम या करें 4 का अलग स्क्वायर रूट फाइंड करें और 7 का अलग स्क्वायर रूट फाइंड करें, फिर जो नंबर आए उससे ये डिवाइड करें। तो इस प्रकार से हम इनके फाइंड कर सकते हैं स्क्वायर रूट। यानी देखिएगा, जब हम 4 का अलग प्राप्त करेंगे स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अब 7 का हमको निकालना है, तो जब 2 अपॉन ये नंबर आएगा फिर उस नंबर को 2 को इसके स्क्वायर रूट से डिवाइड करेंगे। तो देखिएगा बहुत ज़्यादा वर्क हो जाएगा। तो इससे अच्छा क्या है कि हम इसको पहले ही पॉइंट में चेंज कर लें और जो नंबर हमें मिले उसका ही स्क्वायर रूट क्यों ना फाइंड करें। तो एक बार तो हमें डिवाइड करना ही है, वहाँ हमें पॉइंट से पॉइंट को डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ ऑलरेडी 4 को 7 से डिवाइड कर देंगे, नंबर जो मिलेगा उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। देखिएगा हम आपको कोई 2 क्वेश्चन समझाने की कोशिश करेंगे। देखिएगा फर्स्ट हमारे पास है 4/7। अब 4 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमको पहले से ही एक डेसिमल नंबर मिल जाएगा। जैसे 4 को डिवाइड कर रहे हैं 7 से, पॉइंट लग गया, 0 हो गया, 7 5 जा 35, फिर 5 आ गया, फिर 0 7 7 जा 49, फिर 1 बच गया, 0 7 1 जा 7, फिर 3 बच गया, 0 7 4 जा 28, फिर 2 बच गया, 0 7 2 जा। इस प्रकार से ये नंबर निकलता चला जाएगा। हम मान लीजिए पॉइंट के 3 प्लेसेस तक का नंबर ले लें या 4 प्लेसेस तक का मान लो ले लिए, ये होगा 0.5714। ये नंबर हमारे पास आ गया। इसका हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। देखो एक बार डिवाइड करना ही पड़ेगा। वहाँ स्क्वायर रूट 4 का अलग निकालते, 7 का अलग निकालते, दो नंबर आपको फिर मिलेंगे। फिर आपका स्क्वायर आ जाता 2, यहाँ पॉइंट में नंबर आता, फिर उससे डिवाइड करते। तो हम यहाँ डिवाइड करना। अब देखिएगा इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। 5714 पॉइंट से उधर इसके पेयर बना लेंगे इस प्रकार से, और 7 7 जा 49, 7 करके टेबल पढ़ रहे, पॉइंट पहले ही लग जाएगा। 7 7 जा 49, यहाँ जो सब्ट्रैक्शन करने के बाद आएगा वो 8 आएगा। यहाँ पेयर कम्प्लीटली ये आ गया, इनका एडिशन कर लिया, 14 हो गया। ठीक, 7 14 5 जा, यानी 14 25 70, 5 टाइम्स जा रहा है। 5 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पुट कर देंगे, 25 5 चौक 20 2 22, कैरी 2, 5 1 जा 5 2 7। इनका सब्ट्रैक्शन करने की ज़रूरत हमको अब नहीं है, क्योंकि हमें पॉइंट के 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही निकालना था। तो इसका जो स्क्वायर रूट आया है 0.75। एक क्वेश्चन और समझते हैं, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है 15/8, यानी 15 का अलग फाइंड करें, 8 का अलग स्क्वायर रूट फाइंड करें, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 15 का 3 पॉइंट समथिंग आएगा। फिर इन दोनों नंबरों को डिवाइड करके स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले ही डिवाइड करके एक डेसिमल नंबर फाइंड कर लेंगे। जैसे 15 को डिवाइड करेंगे हम 8 से, तो 8 1 जा 8, 7 पॉइंट लग गया 0, 8 8 जा 64, 6 0, 8 7 जा 56, 4 0, 8 5 जा, यानी कंप्लीटली जो नंबर हमको मिल रहा है 15/8 इक्वल टू आ गया है 1.875। ठीक, अब इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। यानी 15 को जब हमने 8 से डिवाइड किया तो हमें एक पॉइंट में नंबर मिल गया। अब हम जब इसमें ये नंबर मिल गया, इसका मतलब जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 था हम उसमें पहुंच गए। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1.8
7 5 पेयर बनाएंगे, एक पेयर यहाँ बन गया, एक 5 अकेला है, आप चाहो तो 0 बढ़ा सकते हो, ठीक, एक 0 बढ़ा के यहाँ कंप्लीट कर सकते हो। और ये 1 अकेला रहेगा, क्योंकि पॉइंट के उधर तो हम कितने 0 बढ़ा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं, आप चाहो तो ना भी बढ़ाइएगा। 1 1 जार 1, 2 पॉइंट लग गया, 8 7 ये आ गया। 2 की टेबल इसमें 3 टाइम्स ही पढ़ सकते हैं, 3 69, डिफरेंस इनका आएगा 7 और 11 यानी 18। अगला पेयर उतार लेते हैं हम 5 0, ये इनका एडिशन किया हमने 26 आ गया। 2 की टेबल पढ़ेंगे हम 18 में, तो 8 टाइम्स तो जा सकती है, 8 टाइम्स, 8 देखते हैं करके, 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 6 जा 48 और 6 54, कैरी 5, 8 2 जा 16 और 5 ज़्यादा हो गया देखिएगा, तो 8 टाइम्स नहीं जा पाएगा, हम यहाँ कर देंगे 7। 7 से देखते हैं जाता है कि नहीं, 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 6 जा 42 और 4 46, कैरी 4, 7 2 जा 18 और 4, ये हो गया हमारा 18। अभी भी देखिएगा नंबर और फॉरवर्ड हो गया है, तो 7 टाइम्स भी टेबल नहीं जा रही है, 6 करेंगे, तो यहाँ कन्फर्म नहीं हो पाता क्योंकि इतनी बड़ी टेबल हमको नहीं मालूम होती है। अब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 जा 36 हो जाएगा, कैरी 3, 6 6 जा 36, फिर 9 हो जाएगा यहाँ पर, कैरी 3, 6 2 जा 12 और 3 15। सब्ट्रैक्शन करेंगे जब यहाँ पर, तो ये आ जाएगा हमारा 4, ये आ जाएगा हमारा 5 और यहाँ आ जाएगा 2, कैरी जाएगी 10, 6 करेंगे -4, यहाँ रहेगा 4, 14 में से 9 कम करेंगे 5 और यहाँ रह गया 7 2। इनका एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 272। पॉइंट के 2 डेसिमल प्लेसेस डालने, एक प्रयास और करेंगे, हम पेयर बढ़ा लेंगे यहाँ पर। देखो 2 की टेबल पढ़ेंगे हम, यानी लगभग 8 या 9 टाइम्स पूरी जाने के चांसेस हैं। 9 देखते थे करके, 9 मल्टीप्लाई करेंगे, 9 में 81, 9 दूनी 18, 8 26, 9 7 63 और 2 65 और 9 दूनी 18 और 6 24, यानी कम्प्लीटली 9 टाइम्स टेबल जा रही थी। ये पॉइंट के 2 डेसिमल प्लेसेस तक इस प्रकार से हमने फाइंड कर लिया। आप चेक भी कर सकते हैं, कहीं मिस्टेक भी हो सकती है, उसके लिए क्षमा माफ़ी। तो इस प्रकार से हमने आपको ये क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है, और इसी क्वेश्चन के साथ ही हमने आपको ये एक्सरसाइज लगभग कंप्लीटली करवा दी है। चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब आगे जो चैप्टर शुरू होने वाला है वो आपका क्यूब एंड क्यूब रूट होगा। आप उसका इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी उसकी एक्सरसाइज भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। दैट्स ऑल, धन्यवाद।